नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये परफेक्शन आईएएस पब्लिकेशन का चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से, भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की जाँच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के समय अगर वायसराय की बात करेंगे तो जेम्स फोर्ड था, और इस समय इस समीक्षा की जांच के लिए जो है मूडी मैन समिति गठित किया गया था, और हंटर कमेटी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। और उसके बाद हर्सेल समिति देखेंगे तो ये मुद्रा संबंध में सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। और मैक्लेगन समिति देखेंगे तो ये जो है सहकारी वित्त पर सलाह देने के लिए समिति गठित की गई थी। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित था। बात करें तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार ये जो है भारत में कुल 16 महाजन पद था, जिसकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो इनमें जो है 3 महाजन पद, एक मगध, एक बज्जी संघ और एक अंग, ये तीनों जो है बिहार में था, और बाकी सब बिहार के बाहर था। और कौशल जो है बिहार में था ही नहीं, क्योंकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती था, अंग की राजधानी चांपा, मगध का राजगृह या गृहब्रज, और बज्जी संघ का राजधानी वैशाली था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन समिति से संबंधित थे। अनुशीलन समिति जो है अरविंद घोष, वरेंद्र कुमार घोष ने 1902 ईस्वी में किया था। और ये कहाँ पर किया गया था, तो ये कोलकाता में किया गया था। और इसकी शाखा बात करेंगे तो 1913 ईस्वी में पटना में जो है स्थापित किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। और इस संस्था से संबंधित व्यक्ति जो है वरेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी जिसे जतीन दास कहते हैं, और प्रथम नाथ मित्र और पुलिन दास, ये सभी संबंधित थे। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, बख्तियार खिलजी को किस स्थान पर दफनाया गया था। तो प्रसिद्ध आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी, जिन्होंने कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। तो इन्हें जो है बिहार शरीफ में ही दफनाया गया था। तिरहुत के किस शासक के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल बिहार अभियान हुआ था। तो ये जो है तिरहुत पर जो है इस समय कर्नाट वंश का शासन चल रहा था, जिसके संस्थापक नौनदेव थे, और इसके अंतिम शासक थे हरि सिंह। तो हरि सिंह देव के ही समय में जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार बंगाल का अभियान किया था। अगले सवालों को देखें, 1717 ईस्वी में किसने अंग्रेज़ों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की पुनः स्वतंत्रता प्रदान किया था। तो ये फर्रुखसियर के द्वारा किया गया था। ये जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट था। इसका जन्म भी पटना में, राज्याभिषेक भी पटना में ही हुआ था। एक ऐसा मुगल बादशाह था। अगला सवाल देखें, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो इसका प्रधान कौन था। समानांतर सरकार 1857 के समय में जो है जगदीशपुर में अमर सिंह के द्वारा किया गया था। इसका प्रधान जो है हरकिशन सिंह को बनाया गया था। हरकिशन सिंह को प्रधान बनाया गया था। दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो बात करेंगे दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक जो है सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान द्वितीय सत्याग्रही कौन थे। बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें कि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे। और बिहार से प्रथम सत्याग्रही जो है श्री कृष्ण सिंह, और द्वितीय सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। अगले सवाल को देखें, मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। और पटना में जो है नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को चलाया गया था। और बिहार में नमक सत्याग्रह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था। निम्न में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में नहीं किया गया। 4 बौद्ध संगीति हुआ था, जैसे कि प्रथम हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, और उसके बाद चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो ये तीनों जो है बिहार में हुआ था, और बाकी एक चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासन काल में। अगले सवाल को देखें, हेमिस मठ कहाँ स्थित है। तो हेमिस मठ जो है ये लद्दाख में स्थित है। अगला सवाल देखें, मौर्य काल के दौरान अवंती प्रांत का राजधानी कहाँ था।
अवंती का राजधानी उज्जैन था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला था। और बात करें कलिंग की राजधानी तौसली था। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी था। गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो कृषि योग्य भूमि को गुप्त काल में क्षेत्र कहा जाता था। और उसके बाद बसने योग्य यानी कि रहने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। और जंगली भूमि को अप्रहस्त कहा जाता था। बिना जोते न जाने वाले भूमि को जो है सील कहा जाता था। अगले सवाल को देखें। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को बरीद ए ममालिक कहा जाता था। और उसके बाद करें काजिल उल कुजात, ये जो है न्यायाधीश था, न्याय का विभाग देखता था। और बात करें सदर उस सुदूर, तो सदर उस सुदूर जो है ये देखभाल करता था किसका? तो ये धर्म विभाग का था। और खजीन जो है तो खजीन कोषाध्यक्ष विभाग का था। अगले प्रश्नों को देखें। विजयनगर के किस शासक को एक अभिलेख में गज बैठकर अर्थात हाथियों का शिकारी कहा जाता है? तो हाथियों का शिकारी कहा जाता है देवराय द्वितीय को। और कृष्ण देव राय को आंध्र पितामह, आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। बात करें तो इन सबों के समय में विदेशी जो है यात्री आए थे, जैसे निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में, और अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय में, नूनिज अच्युत राय के समय में, और डोमिगस पायस और बारबोसा ये कृष्ण देव राय की दरबार के में आए थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए अपना मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर बनाया था? तो अपना मुख्य केंद्र जो है दौलताबाद में बनाया था। निम्नलिखित में से किस शाह को अर्थात किस बादशाह को बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, तो शाह बुलंद इकबाल कहा जाता है दारा शिको, जो कि शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे। अगले सवाल को देखें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव तैयार किया गया था? तो मौलिक अधिकार जो है कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में स्वरूप रखा गया था। और बात करें तो मौलिक अधिकार का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। और 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 1939 में जो त्रिपुरी संकट आया था तो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीताराम मैया को हराकर। और रामगढ़ 1940 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले प्रश्नों को देखें। कार्टेज व्यवस्था का संबंध किस यूरोपीय कंपनी से था? तो ये कार्टेज व्यवस्था जो है ये पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ये जो है लड़ा गया था? बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 बेरेलास्ट के समय में। और उसके बाद देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है तो वो हुआ था 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग के समय में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 हुआ था और ये कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें कि बेलेजली से टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, अर्थात 1799 में ही मारा गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगले सवाल को देखें। मोरिया विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से था? तो मोरिया विद्रोह का संबंध जो है असम क्षेत्र से है और असम में ही जो है अहोम विद्रोह हुआ था। और मोरिया विद्रोह 1769 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखें। बिहार में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था और 1912 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने किया था। और द्वितीय अधिवेशन जो है 1922 ईस्वी में हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये प्रोफेसर D.K. करबे ने किया था। महिला विश्वविद्यालय का भी किया था और महिला विधवा गृह का भी स्थापना प्रोफेसर D.K. करबे के द्वारा ही किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, ये सही हैं। और धर्मसभा राधाकांत देव, ये भी सही हैं। सोशल सर्विस लीग देवेंद्र नाथ टैगोर, ये गलत हैं। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक जो थे ये नारायण मल्हार जोशी थे।
नारायण मल्हार जोशी थे, इसलिए ये गलत है। और सेवा सदन की स्थापना BM मालाबार, ये सही है और सी गलत है। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने किया? तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को हुआ था, लेकिन फिर भी जो है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर ही दिया गया था। तो यहाँ पर जो है केमिकल स्वदेशी प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पत्रिका में लिखा था भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों के उपनिवेशी दमन एवं शोषण को रोकने हेतु 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना जरूरी है? तो ये जो है युगांतर पत्रिका में लिखा गया था, जिनके बात करें संस्थापक तो वरिंद्र कुमार घोष थे। अगला सवाल है, 1922 में निम्न में से किसके द्वारा मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया था? तो 1922 मुंगेर में किसान सभा का आयोजन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। तो ए बी आंसर हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, बिहार में आज़ाद दास्ता स्वक्रिय रहा था किस समय में? तो आज़ाद दास्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जो है स्वक्रिय रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, चंपारण सत्याग्रह 11 अप्रैल 1917 और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में। नमक सत्याग्रह के दौरान तमिलनाडु में किसने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा किया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सी राजगोपाला यानी गोपालाचारी फॉर्मूला 1944, ये सही है। बेबेल योजना 1945, तो बेबेल योजना 1945 ये भी सही है। और उसके बाद देखें तो क्रिप्स मिशन 1944 ये गलत है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, तो इसलिए ये गलत है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को, ये सही है, यानी कि सी विकल्प जो है गलत है। निम्न में से किस रियासत ने 1906 में अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ किया था? तो ये बड़ौदा रियासत के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में गुरु के साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया? तो सिखों के अंतिम गुरु थे 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो इनके पुत्र जो हैं की मृत्यु में साहिबजादों के मृत्यु में जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई और मनाया जाता है। RBI के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उर्जित आर पटेल को। निम्नलिखित में से किस कानून के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए? तो ये 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई। और उसके बाद 1813 के चार्टर अधिनियम में जो है ईसाई मिशनरियों की भारत में आगमन दिया, प्रवेश की अनुमति दिया। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो प्रस्तावना के बारे में 2-4 विद्वान हैं ऐसे जिन्होंने कि अपना टिप्पणी रखा था, जैसे कि अर्नेस्ट बाकर ने कहा था कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। तो बारकर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और उसके बाद जो है ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि ये जो है प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। और उसके बाद जो है N पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना जो है परिचय पत्र है संविधान का। अगले प्रश्नों को देखें। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा किसे संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया? तो 12वें संविधान संशोधन 1962 में जो है गोवा को और दमन दीव को जो है संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। और उसके बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया था। और उसके बाद बात करें तो
10वें संविधान संशोधन हुआ था 1961 ईस्वी में, जिसके तहत जो है दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संसद में या उसकी समिति किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि संसद कोई भी बात बोलेंगे, कोई भी मत देंगे तो उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगा, ये अनुच्छेद 105 में कहा गया है। अगला सवाल, संस्कृति और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 29-30 में है, और समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकते हैं? तो साधारण बहुमत से राष्ट्रपति चुनाव हो, और फिर वस्तु एवं सेवा कर परिषद हो, इसे जो है विशेष बहुमत की ये ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद संसद में प्रक्रिया संबंधी नियम, यह साधारण बहुमत से। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग साधारण बहुमत से। संसद में गणपूर्ति 1/10 रहता है, तो ये भी साधारण बहुमत से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है? अगर वरीयता क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जो कि आपके विकल्प में है, फिर उसके बाद जो है प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, फिर छठे स्थान पर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। संवैधानिक पदों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सुमेलित जोड़ा का पहचान करना है। तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में है, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति 156 गलत है, 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं राज्यों में। और उसके बाद देखेंगे CAG, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में है, इसलिए ये भी गलत है। और भाषा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 250, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 350 के जो है B में होगा ये भी, तो इसलिए ये भी गलत है। केवल A विकल्प जो है आपका सत्य है। अगले सवाल को देखें, पंचायती राज से संबंधित समितियों में से निम्न में से कौन सबसे पहले गठित की गई थी? अगर पंचायती राज के लिए विभिन्न समितियों को देखेंगे, सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता 1957 में आया था, फिर अशोक राय मेहता 1977 में आया था, फिर GVK राय समिति 1985 में गठित किया गया था, फिर देखेंगे तो LM सिंघवी समिति 1986 में गठित किया गया था, और थुंगन समिति 1989 में गठित किया गया था, और RN गौडगिल समिति 1988 में जो है स्थापित किया गया था। तो आपके जो है 1900 GVK राव 85 हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि आंसर A हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे विशाल क्रेटर है यीलान क्रेटर। तो यीलान जो है किस देश में खोजा गया है? तो ये चाइना में खोजा गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, तो इसका सदस्यों का कार्यकाल जो है 4 वर्ष या 65 वर्ष, या तो इसका कार्यकाल 4 वर्ष हो जाए या फिर इसका 65 वर्ष आयु हो जाए। भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? तो भारत के म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद नागालैंड है, फिर उसके बाद मिजोरम है। तो ये 4 राज्य हैं, तो ऑप्शन B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश दिया है, ये गलत है। नाथुला दर्रा जो है, नाथुला जलपला कहाँ पर है? सिक्किम में है। और उसके बाद देखेंगे सिपकेला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, और बोमडीला दर्रा उत्तराखंड ये गलत है, बोमडीला दर्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी गलत है। दिहांग दर्रा अरुणाचल ये सही है। 2 सही 2 गलत, तो आंसर हो जाएगा E, इनमें से 1 से अधिक। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदियां हैं घाघरा, कर्मनाशा और गंडक। तो आंसर ABC यानी E हो जाएगा कि इनमें से 1 से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पश्चिमी जेट धाराएं हैं, अल नीनो हैं, तिब्बत का पठार है, और हिंद महासागर द्विध्रुव हैं।
आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी सही हैं। किस राज्य ने वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम लागू किया है? तो वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम लागू किया है, जिसका उद्देश्य 2026 तक 5 लाख महिलाओं को संबंधित दक्षता के साथ रोजगार प्रदान करना है। तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। इडुक्की परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो इडुक्की परियोजना केरल में है, पेरियार नदी पर। और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर जो है देखेंगे तो ये है चंबल नदी पर। और उसके बाद देखेंगे घाटप्रभा, हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। उसके बाद सलाल परियोजना, सतलज परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, ये सब जो है चिनाब नदी पर है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी निकलते हैं। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से जो है एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस देश में सहारा रेगिस्तान का विस्तार नहीं है? तो सहारा रेगिस्तान मिस्र में है, चाड में है, लीबिया में है, केन्या में नहीं है। हाल ही में बिहार सरकार ने नाविया योजना शुरू की। तो नाविया योजना शुरू किया है। तो नाविया योजना का लक्ष्य जो है गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये नवादा में है, रजौली वन्यजीव अभयारण्य। अगला सवाल, मखदुम कुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो मखदुम कुंड की बात करेंगे तो बिहार में राजगीर में है। और मखदुम कुंड के अलावा भी राजगीर में जो है सप्तधारा है, ब्रह्मकुंड है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है और गोमुख कुंड है। अगला सवाल है, महाकवि विद्यापति का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो मधुबनी जिले में हुआ था, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। और ये जो है शिव सिंह के दरबार में रहते थे। अगले प्रश्नों को देखें। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। और सर्वाधिक नगरीकरण में देखेंगे तो पटना हो जाएगा प्रतिशत में। न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो समस्तीपुर हो जाएगा और बांका भी हो जाएगा। अगला सवाल है, 2020-21 की अवधि के दौरान परिवहन, भंडारण और संचार के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राज्य में वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो ये बिहार राज्य में है। बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी बिस्को की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो रूस के सहयोग से किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 ईस्वी में। और बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है भारी उद्योग को दर्जा दिया गया था, जैसे इसके तहत जो है राउरकेला, उसके बाद जो है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। और उसके बाद देखेंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय 1956 से 61, तृतीय 1961 से 66 और चतुर्थ 1969 से 74, क्योंकि 3 साल का गैप रहा था योजना अवकाश 66 से 69, फिर पाँचवीं 1974 से 78, केवल 4 वर्ष का। गिनी गुणांक संबंधित है। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक ये आय की विषमता की माप से संबंधित है। अगला सवाल है, SS तारपोर समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया? तो ये पूंजी खाता में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित रोड मैप के प्रस्ताव के लिए किया गया। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय, तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना जो है 2006 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद है। MSME विकास अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल है, हाउ टू पे फॉर वार, तो हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक जॉन मेनार्ड किन्स हैं। और वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया। HE2 यानी कि HAECHI HE2 का संबंध किससे है? तो ये साइबर सुरक्षा अपराध को रोकने से है, जो कि इंटरपोल के द्वारा प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय संतुलित बजट बनाना, प्रगतिशील करारोपण, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण और मुद्रा का अधिक निर्गमन।
ये सभी हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। लेटी हुई मुद्रा में सबसे विशाल बुद्ध की प्रतिमा बनाई जा रही है बोध गया में। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति GSDP तो 50,555 रुपया हैं। हाल ही में परम गंगा शब्द समाचारों में रहा था ये संबंध, तो परम गंगा जो है यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन से है। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र को वापस निकालना, और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो है फंसे भारतीय को निकालना। हाल ही में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 के विजेता लक्ष्य सेन हैं। हाल ही में निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 83 में है। फिर इसके बाद जो है बढ़ते घटते रहता है, प्रथम स्थान पर जापान है। हाल ही में DNB का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल, तो DNB का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल है मोतिहारी सदर अस्पताल। निम्न में से किस देश में पेट्रोल ईंधन की कीमत में वृद्धि के कारण हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये की गई थी कजाकिस्तान में। हाल ही में अलका मित्तल को किस कंपनी में पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो ONGC की पहली प्रमुख बनाया गया है महिला में अलका मित्तल को। अगले सवाल को देखें, अकेले व बिना समर्थन के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बन गई है हरप्रीत चंडी। अगला सवाल है, बिहार में हाल ही में कहाँ राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया है? पटना में। कादिराबाद में स्थित बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनकर तैयार हो गया। तो यह कादिराबाद किस ज़िले में है? तो कादिराबाद जो है दरभंगा ज़िला में है, जहाँ पर कि पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया। निम्न में से किस राज्य में देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई? तो फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय जो है तीसरा बिहार राज्य में ही खोले जाने की घोषणा की गई। और इससे पहले बात करेंगे तो हरियाणा के सोनीपत में, फिर उसके बाद जो है तमिलनाडु के तंजावुर में खोला गया था, और यह तीसरा बिहार में। हरियाणा तमिलनाडु के बाद बिहार में। हाल ही में किस देश में फ्लोरोना का पहला मामला दर्ज किया गया? तो फ्लोरोना का पहला मामला इजराइल में दर्ज किया गया था। नए नियमों के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम अब कितने रुपये तक के मामलों की सुनवाई करेगा? तो 50 लाख तक के रुपये की मामले की जो है सुनवाई करेगा। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना था? तो राज्य सरकार द्वारा किया गया 2020-21 में कुल व्यय 1,65,696 करोड़ रुपया था। अगला सवाल है, हाल ही में दिसंबर 2021 में किस देश को ब्रिक्स नव विकास बैंक के रूप में नए सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की गई? तो ये जो है मिस्र को जो है नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और इससे पहले अगर देखेंगे तो 3 और देश बांग्लादेश, उरुग्वे और UAE इसको शामिल किया गया, तो 9 सदस्य हो गए इस तरह से। अगले प्रश्नों को देखें, गोबर का डंग बिल्ट्स यानी कि गोबर का डंग बिल्ट्स यानी कि गुबरेला के भोजन और आश्रय के क्रियाकलाप किस प्रकार की जैविक अंतःक्रिया यानी कि बायोटिक इंटरैक्शन है? तो यह सहभोजिता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य के विद्यालयों में वैदिक गणित को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई? तो वैदिक गणित को क्लास 6 से 10 के लिए गुजरात राज्य में जो है पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई। निकेल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर देश है इंडोनेशिया। गुलाब चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? तो गुलाब चक्रवात का नाम पाकिस्तान ने किया और निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश ने किया। GI टैग के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो GI टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और यह कतरनी चावल बिहार ये सही है। सोजत मेहदी राजस्थान सही है।
और टेराकोटा उत्तर प्रदेश गोरखपुर, ये भी सही हैं। और पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग तमिलनाडु, ये गलत हैं। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये गुजरात का है, तो इसलिए ये गलत है, यानी आंसर डी हो जाएगा। सैटेलाइट EOS 03 को निम्न में से किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे GSLV F10 से प्रक्षेपित किया गया था। काला नमक चावल महोत्सव 2021 का आयोजन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में किया गया था। और उसके बाद देखें, इसके यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव कुशीनगर में किया गया। और उसके बाद देखें, गुड़ महोत्सव लखनऊ में किया गया। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है झांसी में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में, और गुड़ महोत्सव लखनऊ में, और केला महोत्सव कुशीनगर में। अगला सवाल, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो पानी की बोतलों पर जो है बिक्री पर जो है रोक लगाने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया। और कालाबाजारी, टिकटों की कालाबाजारी के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। अगला सवाल देखें, मिगेल डियाज कैनल, तो मिगेल डियाज कैनल ये राष्ट्रपति क्यूबा के बने हुए हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया मैसूर कर्नाटका में। डस्टलिक सेकेंड सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो डस्टलिक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, उत्तराखंड के रानीखेत में। अगला सवाल है, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2017 में की गई थी। एक नया मोबाइल ऐप है बिहान ऐप, तो बिहान ऐप जो है बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करना है, किसानों को डिजिटल सेवा प्रदान करना, बिहान ऐप। दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है असम में। अगला सवाल देखें, क्रेब्स चक्र के पूरा होने पर कितनी ऊर्जा अणु में प्राप्त होती है? तो क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब के द्वारा किया गया था। तो इसके पूरा होने पर जो है 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, 38। और क्रेब्स चक्र की घटना जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक है? अर्धचालक पदार्थ जिनकी चालकता देखेंगे तो चालक और अचालक के बीच में होती है, जिसमें कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सिलीनियम है। ABC यानी कि आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, नाक, कान और गले का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नाक, कान और गले का अध्ययन कहलाता है राइनोलॉजी। और केलोलॉजी में मनुष्य के सुंदर का अध्ययन किया जाता है। और एर्नेकोलॉजी में जो है, तो एर्नेकोलॉजी में जो है मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। और मिर्मिकीलॉजी में जो है चींटियों का अध्ययन मिर्मिकीलॉजी, एर्निकोलॉजी में जो है मकड़ियों का अध्ययन। हाइड्रा, केचुआ तथा तिलचट्टा किस प्राणी जगत वर्गीकरण में आते हैं? तो आपको पता है कि 5 भाग में जो है बांटा गया था 1869 ईस्वी में। तो इसमें जो है मोनेरा प्रोटिस्टा आता था, लेकिन यह हाइड्रा, केचुआ जो है तिलचट्टा, तो ये एनिमेलिया में आता है। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, व्हिटकर के द्वारा जो है 1869 में 5 भागों में बांटा गया था। अगला सवाल, वायरॉयड्स की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो वायरॉयड्स की खोज है सर्वप्रथम T.O. डायनर के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो अणुचुंबकीय ऑक्सीजन भी है और बोरोन भी है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल की रासायनिक संरचना में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल में जो है 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। तो न्यूक्लिक अम्ल में जो है कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना का तापमान बराबर हो जाता है। तो -40 डिग्री पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पत्तियों, फलों एवं फूलों के पृथकता को प्रोत्साहित करता है? अगर एक कोई बात रहेगा तो कोई एक हार्मोन होगा, लेकिन पत्तियों को, फूलने, ये जो है फलों को पृथकता को प्रोत्साहित करता है। तो इथिलीन भी हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड भी हो जाएगा, ऑक्सिन भी हो जाएगा और साइटोकाइनिन भी हो जाएगा।
तो आंसर जो है ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो माल्टोज को ग्लूकोज में माल्टेज एंजाइम जो है परिवर्तित करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्त थक्का अर्थात ब्लड क्लॉटिंग बनने के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो जिनके कमी से घेंघा, बौनापन, मिक्सिडीमा और हाशिमोतो रोग होता है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? तो जीवाणु द्वारा रोग टिटनेस होता है, हैजा होता है, प्लेग होता है। खसरा जो है विषाणु के द्वारा होता है। अगला सवाल है, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा और शक्ति 98 1998 में। अगला सवाल है, टोडा जनजाति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये नीलगिरी अर्थात तमिलनाडु में पाई जाती है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय, तो इसकी स्थापना 1949 में हुआ था और मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और उसके बाद IMF और उसके बाद WB विश्व बैंक के मुख्यालय जो वाशिंगटन DC में है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क है और विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। अगला सवाल है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये पुस्तक हैं द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इनके लेखक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। समान न्यूट्रॉन लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले न्यूक्लाइड कहलाते हैं। तो समान न्यूट्रॉन रहेगा तो उसे कहेंगे समन्यूट्रॉनिक। और उसके बाद समान अगर परमाणु संख्या रहेगा यानी कि प्रोटॉन की संख्या तो उसे समस्थानिक कहेंगे। और समान द्रव्यमान संख्या रहेगा तो उसे समभारिक कहेंगे। समस्थानिक आइसोटॉप और समभारिक आइसोबार। अगले सवाल को देखें, आवेश चार्ज घनत्व की एसआई मात्रक क्या है? तो चार्ज घनत्व की एसआई मात्रक देखेंगे तो इसका जो है रेखीय होता है, पृष्ठीय होता है और आयतन में होता है। अगर चार्ज घनत्व की जो है एसआई मात्रक रेखीय रहेगा तो हो जाएगा कूलम्ब प्रति मीटर और उसके बाद पृष्ठीय रहेगा तो हो जाएगा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आयतन में रहेगा तो कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि पृष्ठीय लगाएगा, रेखीय लगाएगा और आयतन में लगाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शाख नियंत्रण हेतु गुणात्मक विधियों के अंतर्गत आते हैं? तो शाख नियंत्रण में गुणात्मक विधि में जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही आते हैं। और परिमाणात्मक विधि में देखेंगे तो बैंक दर है, रेपो रेट है और नगद आरक्षित अनुपात है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम GST को वेट नाम से लागू किया गया? तो वेट अर्थात अप्रत्यक्ष कर होते हैं। GST सर्वप्रथम जो है 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था और भारत में जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और ये जो है भारत में कनाडाई मॉडल पर लिया गया था। पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक होता है मोल और ताप का हो जाता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और समतल कोण का रेडियन, ठोस कोण का हो जाता है स्टेरेडियन। अपने स्थान पर आवेश के कारण विभव का मान क्या होता है? तो अपने स्थान पर जो है आवेश के कारण विभव का मान देखेंगे तो अनंत हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लेकिन सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जो है लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक बैंगनी का और लाल का कम होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड के द्वारा किया गया था और धन आवेश ऋण आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। गति के 3 नियम भी न्यूटन ने ही दिया था और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो ये मार्कोनी ने किया था। और दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था और परावैंगनिक किरण की खोज चार्ल्स रिटर ने किया था। अगले सवाल को देखें, द्रव के प्रवाह को मापने वाला उपकरण हो जाता है बेंचुरीमीटर और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं।
पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं, और यूडोमीटर से बात करेंगे तो यूडोमीटर से वर्षा की मात्रा मापते हैं। अगला सवाल है, और वर्षा की जो है वर्षा को रेन गेज से भी मापते हैं। अगला सवाल है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्बिन में, सोलर कुकर में, और सर्च लाइट में, और गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। और डॉक्टरों द्वारा जो है, डॉक्टर के द्वारा आँख, नाक, कान, गला को देखने में जो है भी किया जाता है। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। तो ट्यूमर का पता लगाने में आंसर बी हो जाएगा। और फास्फोरस 32 के द्वारा जो है ल्यूकीमिया का पता लगाया जाता है। Fe59 के द्वारा औरकता का पता लगाया जाता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर उपचार में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण गति से कितना गुना अधिक होता है। तो हाइड्रोजन गैस की विसरण गति ऑक्सीजन से 4 गुनी अधिक होती है, और ये गैसों का नियम ग्राहम के द्वारा दिया गया। वल्कनीकरण अर्थात वल्केनाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है। तो सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, और इसमें मुलायम बनाया जाता है। और कार्बन के साथ गर्म करेगा तो इसे कड़ा बनाया जाता है, यानी कि कठोर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अपकारक दोनों जैसा आचरण है। तो नाइट्रस अम्ल का भी है ऑक्सीकारक और अपकारक, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का भी होता है। तो इसीलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि SO2 का भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका कैल्शियम जो है अधिक क्रियाशील, लेकिन सर्वाधिक जो है क्रियाशीलता हो जाता है पोटेशियम, यानी जिसका संकेत के होता है। कैल्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो कैल्साइट जो है कैल्शियम का अयस्क होता है, और डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का अयस्क होता है। कॉपर पायराइट जो है कॉपर का अयस्क होता है। अगला सवाल है, उजला थोथा किसका रासायनिक नाम है। तो उजला थोथा जिंक सल्फेट, तो ZnSO4 7H2O। फिर नीला थोथा रह जाएगा तो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। और जो है हरा कशिश हो जाएगा FeSO4 7H2O। और जिप्सन का हो जाता है CaSO4 2H2O। अगला सवाल है, सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। तो टेलीस्कोप, प्रिज्म और सूक्ष्मदर्शी बनाने में प्रकाशीय कांच यानी कि ऑप्टिकल ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। और कैमरा, दूरबीन, लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का अध्यक्ष बनाया गया है, नियुक्त किया गया है देवाशीष पांडा को। S सोमनाथ किसका अध्यक्ष चुना गया है। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, और DRDO के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली बार महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है आरिफ अलवी के द्वारा। तो ये आयशा मलिक को नियुक्त किया गया है, आयशा मलिक को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नगदग पैल दी खोरलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भूटान का ये जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल किस राज्य से संबंधित है। ये खुडोल पहल जो है मणिपुर से संबंधित है। अगला सवाल है, जब किसी संख्या के वर्ग से 73 के स्क्वायर को घटाया जाता है तो वह 5280 उत्तर प्राप्त होता है। तो वह संख्या 103 हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, 73 का स्क्वायर और 5280 में जोड़ेंगे तो आपका जो है 103 का स्क्वायर पुर जाएगा, या इसका स्क्वायर करके घटाएंगे तो उतना पुर जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए 3 यहाँ बढ़ेगा, 2 से 5 3 हो गया, यहाँ से जो है 6 बढ़ गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 12 बढ़ गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 23, 20, 43 यानी कि 21 बढ़ा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 44, 30, 74, 30, 3, 33 बढ़ा है। इस प्रकार से अब यहाँ पर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 3, 6 का अंतर हो गया 3। फिर उसके बाद 6, 12 का अंतर हो गया 6, 12 और 21 का अंतर हो गया 9। फिर 21 और 33 का अंतर हो गया
12 हो गया, 21 12 33। अब जो है 3 के पहाड़ा यानी कि 12 के बाद क्या होगा 15 बढ़ेगा, तो 33 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो 78 प्लस यहाँ पर 48 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 125। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है छः छात्रों की औसत आयु है 11 वर्ष, तो 11 छंग 66 हो गया। अब कहता है 14 और 16 वर्ष की आयु के 2 छात्र जुड़ जाते हैं, तो 14 16 कितना हो गया 30। तो 66 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96। अब कहता है उनकी औसत आयु क्या हो जाएगी कुल छात्रों की, तो कुल 6 है और 2 बाद में आया है तो कितना हो गया 8 से भाग देंगे 96 में तो 12। अगला सवाल है ए बी और सी की कार्यकुशलता का अनुपात 5 3 6 है। वे एक साथ कार्य करते हुए 60 घंटे में एक कार्य को कर सकते हैं। तो 60 घंटा में करता है तो कार्य कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 3 14 14 गुना 60 करेंगे तो हो जाएगा इसका कुल कार्य। तो कुल कार्य हो जाएगा 14 गुना 6 करेंगे तो 14 छंग 84 यानी 840 कार्य है। अब कहता है ये अकेले उस कार्य के 50% यानी कि आधे भाग कितना हो जाएगा 420। 840 का आधा 420, तो कितने घंटे में करेंगे। ए का अनुपात यहाँ पर 3 दिया है, तो 420 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14 या 42 यानी कि 140 घंटे में। अगला सवाल है √100x है इजिकल टू में √100 में है 3 माइनस √100 में है 5, तब x² माइनस 16x प्लस 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो इसका मान जो है 2 हो जाएगा x का। अगले सवाल को देखें। 2 संख्याओं का योग 184 है और पहले संख्या का 1/3 दूसरे संख्या का जो है 1/7 भाग से 8 अधिक है। तो छोटी संख्या आपने माना कि 72 है और बड़ी संख्या कितना होगा 112। अब कह रहा है कि पहली संख्या का 1/3 72 का अगर 1/3 करेंगे तो कितना होगा 24। और कहता है दूसरे भाग के 1/7 7 से जहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर पूर्ण रहा है। अगले सवाल को देखेंगे। एक मोटरसाइकिल चालक एक निश्चित यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है और 1/3 60 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष 80 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है। तो कुल दूरी हो जाएगा 360 किलोमीटर। इसका जो है 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 120 होता है। तो 120 जाएंगे अगर 60 के रफ्तार से तो कितना होगा 2 घंटा। फिर इसमें से बचेगा कितना 240। तो 240 अगर आप 80 के रफ्तार से जाएंगे तो 3 घंटा में पहुंचेंगे यानी 5 घंटा भी हो गया और कुल दूरी भी आ गया। कहता है 941 प्लस 149 के स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर है और a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो है ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा a² प्लस b। तो यहाँ पर a² प्लस b² है ही, अब प्लस 2ab तो ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना +2 बचेगा क्योंकि -2ab और +2ab कट जाएगा तो केवल जो है 2 बचेगा। तो आंसर जो है ए हो जाएगा। x पर पावर q है प्लस y पर पावर q है बराबर में है 405 और x प्लस y बराबर 9। तो x y का मान हो जाएगा 12। अगला सवाल है यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और आयत का विकर्ण 2 यानी कि 2x - 10 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे यानी लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो आपका लंबाई कितना आ जाएगा 30 से भाग देंगे तो लंबाई आ जाएगा 40। अब जो है कर्ण निकालेंगे, विकर्ण कितना हो जाएगा 40 के स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर के रूट अंदर तो कर्ण हो जाएगा 50। तो यहाँ पर कितना रखेंगे x के जगह, तो x के जगह हमने 30 रखा तो 30 दूने 60 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।